हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में अर्थ के नेचुरल स्टारगेट्स देखेंगे और साथ ही हम कॉस्मिक अपडेट भी देखेंगे कि किस तरह से ओवरऑल कलेक्टिवली एनर्जीज चल रही है और हम पर किस तरह से ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट करते जा रही है। जब भी हम थर्ड डायमेंशन रियलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो भी लॉज काम कर रहे थे ये लोगों के बनाए हुए थे, इंसानों ने वो सारे लॉज बना के रखे हुए थे। तो जैसे जैसे हम असेंशन में अपने आप को लेकर जा रहे हैं, हम अपने आप को यूनिवर्सल लॉज के साथ, जो मैन मेड नहीं है, जो नेचुरल लॉज है, उसके साथ हम अपने आप को अलाइन करते जाते हैं। अब यहाँ पर जब भी हम लॉ ऑफ करस्पॉन्डेंस की बात करते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है इस यूनिवर्स का, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ करस्पॉन्डेंस। लॉ ऑफ करस्पॉन्डेंस बोलता है कि एज अबाउ सो बिलो, एज विद इन सो विदाउट। तो ये लॉ कहता है कि अगर हमें कुछ अपने आप के लिए मैनिफेस्ट करना है, जैसे हमें इस वक्त नया अर्थ, न्यू अर्थ अपने आप के लिए मैनिफेस्ट करना है, तो हमें पहले उससे अपने अंदर क्रिएट करना पड़ेगा। क्योंकि बाहर की जो रियलिटी है वो होलोग्राफिक है, हमारा ही रिफ्लेक्शन है। पहले अपने अंदर हमें इस न्यू अर्थ के एनर्जीज को क्रिएट करना पड़ेगा, एम्बॉडी करना पड़ेगा, तब जाके ये बाहर के हमारे होलोग्राफिक रियलिटी में रिफ्लेक्ट होगी, एज विद इन सो विदाउट। दूसरा एक और लॉ है लॉ ऑफ रेजोनेंस। अब लॉ ऑफ रेजोनेंस कहता है कि आप वही सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हो अपने रियलिटी में जिन चीज़ों के साथ आपका रेजोनेंस होता है। तो अगर हम अपने अंदर हायर फ्रिक्वेंसीज होल्ड करते हैं तो वैसे ही हम अपनी बाहर के रियलिटी में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हार्ट, माइंड, बॉडी, स्पिरिट, जो चीज़ों के साथ रेजोनेंस होएगी वही चीज़ें आप एक्सपीरियंस करोगे। तो लॉ ऑफ रेजोनेंस ये कहता है। एक और लॉ काम कर रहा है इस यूनिवर्स में, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। ये लॉ बोलता है कि एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, जिसको हम कर्मा के नाम से भी रिप्रेजेंट करते आ रहे थे। कर्मा एक बहुत ही मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट रहा है। यहाँ पर ये लॉ काम कर रहा है कॉज एंड इफेक्ट। अब ये लॉ बोल रहा है कि अगर हम अपने आप को सही एनर्जीज के साथ और फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन करेंगे तो वही हमारा सामने से इफेक्ट आएगा। तो जो कॉज कर रहे हैं उसका हमें इफेक्ट मिल रहा है। अगर हम राइट कॉज कर रहे हैं तो राइट रिजल्ट हमको सामने मिल रही है। एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। तो जब आप बाहर की चीज़ों से फोकस हटाकर आप अपने अंदर फोकस लेकर जाएंगे तो आपको चीज़ें समझेगी कि चेंजेस आपको अपने अंदर करने हैं, तब जाके बाहर आप पीस और हार्मनी मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने आउटसाइड रियलिटी में। अब जैसे हमने ये लॉज देखे हैं, तो ये लॉज बता रहे हैं कि जो भी चेंजेस करनी है हमें अपने अंदर ही चेंजेस करनी है। जो रिलीजियस लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन, मैन मेड लॉज बनाए हुए थे, वो अक्सर बाहर की चीज़ों पर ही हमको फोकस करना बताया गया था। बट जो एक्चुअल नेचुरल लॉज है, यूनिवर्सल लॉज है, वो आप समझोगे तो आप अपने आप को अलाइन कर सकते हो और आप अपने आप को इस मैट्रिक्स से भी बाहर निकाल सकते हो। तो जब हम थर्ड डायमेंशन रियलिटी की बात करें, जो एक डेंस रियलिटी रही है, तो यहाँ पर तो चीज़ें और ज़्यादा इंटेंस होती जाएगी आने वाले टाइम में, और ज़्यादा हैवी और इंटेंस होते जाएगी। तो जब आप अपने अंदर की रियलिटी चेंज करते जाओगे तो ये बाहर की रियलिटी भी आपको कोई अफेक्ट नहीं करने वाली है और आपका जो रियलिटी होगी वो अलग ही होगी। अब ओवरऑल जो एनर्जीज चल रही है, एक जैसे शैडोज सरफेस पे आ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी आप कोई फास्टिंग कर रहे हो, हम फिज़िकली एग्जाम्पल देखते हैं फिज़िकल बॉडी का, कि आप वाटर फास्ट कर रहे हो या जूस फास्ट कर रहे हो, तो बॉडी एक डिटॉक्स से पास होता है। बॉडी टॉक्सिन्स रिलीज़ करता है। तो जब भी टॉक्सिन्स रिलीज़ होते हैं, एक जैसे लोअर एनर्जीज एक्सक्रीट होते हैं बॉडी के अंदर से, तो एक बार फिर ये पर्जिंग हो जाता है, लोअर एनर्जीज रिलीज़ हो जाती है, फिर आप एलिवेटेड फील करते हो, फिर आप हाई एनर्जी में अपने आप को फील करते हो। तो जैसे ये फिज़िकल डिटॉक्स होता है, वैसे ही प्लैनेट अर्थ इस वक्त डिटॉक्स कर रहा है। तो जैसे फिज़िकली डिटॉक्सिफिकेशन चलता है बॉडी का, वैसे ही प्लैनेट अर्थ भी इस वक्त डिटॉक्सिफिकेशन से पास हो रहा है, क्लेंजिंग और हीलिंग प्रोसेस से पास हो रहा है। तो जो भी डार्कनेस है, शैडोज़ है, वो सब सरफेस पे बाहर निकल के आ रहे हैं। डार्कनेस को लाइट में लाया जा रहा है, जैसे उसको पर्ज करे और रिलीज़ कर ले। तो ये क्लेंजिंग और हीलिंग का प्रोसेस चल रहा है अर्थ पे। अब हम ये तो जानते हैं कि ये जो स्पिरिचुअल वॉर इस वक्त चल रहा है,
कॉन्शियसनेस वॉर चल रहा है, यहाँ पर जो एनर्जीज काम कर रही है ये सिर्फ अर्थ की एनर्जीज नहीं है, ये जो वॉर है ये हाइपर डायमेंशनल वॉर है। तो एक डायमेंशन और दूसरे डायमेंशन को जो पोर्टल्स कनेक्ट करते हैं उनको हम प्लैनेटरी स्टारगेट्स कहते हैं। तो अर्थ के जो भी नेचुरल स्टारगेट्स हैं वो एक पोर्टल के जैसे काम कर रहे हैं, जो हमें एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में कनेक्ट कर रहे हैं। तो हम फॉलन एंजेलिक्स बोल सकते हैं या नेगेटिव एलियंस बोल सकते हैं, ये दूसरे डायमेंशंस में एग्जिस्ट करते हैं जो यहाँ पर भी इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो जैसे गैलेक्टिक जो स्टारगेट्स एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट स्टारगेट है प्लैनेट अर्थ। वैसे प्लैनेट अर्थ के अंदर भी डिफरेंट स्टारगेट्स एग्जिस्ट करते हैं, अर्थ के डिफरेंट लोकेशंस में ये स्टारगेट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो जब भी हम स्टारगेट्स की बात कर रहे हैं, हम मदर अर्थ के चाक्रास की बात कर रहे हैं। अब चाक्रास का जो सही वर्ड है वो है शाकारा। तो जब हम मदर अर्थ के शाकरास की बात कर रहे हैं, जिस तरह से हमारे अंदर शाकरास एग्जिस्ट करते हैं, चाक्रास एग्जिस्ट करते हैं, वैसे ही अर्थ के भी शाकरास एग्जिस्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमारे अंदर जिस तरह से 12 चाक्रास एग्जिस्ट करते हैं, वैसे ही प्लैनेट अर्थ के भी 12 चाक्रास एग्जिस्ट करते हैं। हमको शुरू से ही 7 चाक्रास के बारे में बताया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे अंदर कम से कम 12 चाक्रास एग्जिस्ट करते हैं। जो ह्यूमन एंजेलिक का डीएनए है वो 12 चक्र का डीएनए है। तो अगर हम ओरिजिनल ब्लूप्रिंट की बात कर रहे हैं तो कम से कम हमारा 12 डायमेंशन का अवेयरनेस है, ऑलरेडी एनकोडेड है ये हमारे डीएनए के अंदर। जो हमारा ओरिजिनल ब्लूप्रिंट है वो 12 डायमेंशन का है। तो अगर आपको फोकस भी करना है तो कम से कम आपको 12 डायमेंशन पे फोकस करना है, तभी आप अपने आप को पार कर सकते हो इस टाइम मैट्रिक्स से। सो सिर्फ 7 चाक्रास तक चीज़ें सीमित नहीं होती है, वो बहुत ही लिमिटेड परसेप्शन है माइंड का। हमें कम से कम 12 चाक्रास के हिसाब से चीज़ें देखनी है। तो जो काथारा ग्रिड होता है वो 12 डायमेंशन का ग्रिड होता है। जब भी कोई 10 डायमेंशन या 11 डायमेंशन की बातें कर रहा है या उससे कम की बातें कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक फॉलन सिस्टम है। जैसे कबाल ट्रेडिशन में फॉलन ग्रिड यूज़ करते हैं जो 12 डायमेंशन का नहीं है। ओरिजिनल जो ग्रिड है वो काथारा ग्रिड 12 डायमेंशन का होता है। अब आपको याद होगा कुछ महीने पहले मैंने गैलेक्टिक हिस्ट्री पर एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने यूनिवर्सल स्टारगेट्स देखे थे कि किस तरह से ड्रैको रेप्टिलियन आए थे दूसरे टाइम मैट्रिक्स से, और उन्होंने अटैक किया था 11th और 10th स्टारगेट्स पे। तो ये जो 11th और 10th स्टारगेट्स है, यूनिवर्सल स्टारगेट्स की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे ये ड्रैको रेप्टिलियंस जो नेगेटिव एलियंस है उन्होंने अटैक किया था। और 10th और 11th स्टारगेट से ही उन्होंने इस टाइम मैट्रिक्स को इन्फिल्ट्रेट करना स्टार्ट किया है, ख़राब करना स्टार्ट कर लिया है। तो वैसे ही अगर हम यहाँ पर देखते हैं अर्थ पे इस वक्त जो भी चीज़ें हो रही है, ये जो हमेशा से ही लड़ाइयाँ रही है, ये स्टारगेट्स के लिए रही है। जो अर्थ के ग्रिड पर डिफरेंट सील्स और इम्प्लांट्स भी डाल दिए गए हैं, वो अर्थ के चाक्रास पे ही डाल दिए गए हैं, जैसे अर्थ की एनर्जी लो हो जाए और हम यहीं पर अर्थ पर ही ट्रैप हो जाएं 3rd डायमेंशन पे। तो एज अबाव सो बिलो, एज विद इन सो विदाउट। अब जब हम अर्थ का 10th स्टारगेट देखते हैं तो ये आता है ईरान में। तो जिस तरह से यूनिवर्सल स्टारगेट में ड्रैकोनियंस और रेप्टिलियन का 10th और 11th स्टारगेट हब रहा है, वैसे ही अर्थ पर भी जो अर्थ का 10वां चक्र और 11वां चक्र है, 10th और 11th स्टारगेट, वो भी रेप्टिलियंस का हब रहा है। तो अब हम जो मैसिव वॉर भी देखते हैं जो इस वक्त चल रहा है मिडिल ईस्ट में, तो ये जो कंट्रीज़ है ये 10th और 11th स्टारगेट के बीच में आ रही है, मिडिल ईस्ट कंट्री। तो जब भी कोई भी वॉर चलता है इनका टारगेट स्टारगेट्स के ऊपर रहता है। एक बार आपने गैलेक्टिक हिस्ट्री को भी समझ लिया तो आप सारी चीज़ों को कनेक्ट कर पाओगे कि क्यों ये सारी चीज़ें धरती पर हो रही है और क्यों ये सब मैनिपुलेशन और ड्रामा चलता है और चलते ही आया है शुरू से ही। तो क्यों यहाँ पर ये सब पैंडेमिक वॉर ये सब किए जाते हैं। ये जो भी चीज़ें चल रही है ये प्लान्ड चल रही है, और ये लड़ाइयाँ एक्चुअल में कंट्रीज़ के बीच में नहीं हो रही है, स्टारगेट्स के बीच में हो रही है। क्योंकि अगर स्टारगेट्स की एनर्जीज को लो किया जाएगा तो मदर अर्थ की एनर्जी लो हो जाएगी। और क्योंकि हम मदर अर्थ से डायरेक्टली कनेक्टेड है, मदर अर्थ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और हमारा कॉन्शियसनेस और मदर अर्थ का कॉन्शियसनेस कनेक्टेड है, क्योंकि हम भी इस वक्त अर्थ का ही पार्ट है। हमने यहाँ पर अर्थ पे जन्म लिया है।
तो जो भी चीज़ें अर्थ के टारगेट पे होगी वो हमारे काथारा ग्रिड में, हमारे अंदर के चक्रास में होगी। अल्टीमेटली क्या होगा, लोगों की फ्रिक्वेंसीज कम करने का इनका मेजर टारगेट रहता है। तो इसी तरह से डिफरेंट एजेंडास चलते आ रहे हैं अर्थ पे, जैसे लोग कॉन्शियसली फॉल हो जाए और फियर के एनर्जी में अपने आप को लेकर जाए। तो फ्रीक्वेंसी अगर फॉल होगी तो न्यू अर्थ मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। हमने ऑलरेडी लॉज देखे कि किस तरह से यूनिवर्सल लॉज काम कर रहे हैं, और हम अपने आप को यूनिवर्सल लॉज से अलाइन करते जाएंगे, अपने आप पे वर्क करते जाएंगे, तो हम बाहर की रियलिटी में भी न्यू अर्थ को मैनिफेस्ट कर लेंगे। तो नेगेटिव एलियंस नहीं चाहते हैं कि हम अपने आप को यूनिवर्सल लॉज से अलाइन करते जाएं और हम अपने फ्रिक्वेंसीज को रेस करते जाएं। तो जैसे जैसे आप ये चीज़ों को अब समझते जा रहे हो, आपका काम है कि अपने आप को ड्रामा और फियर के टैक्टिक्स से बाहर लेकर जाओ और विक्टिम की मेंटालिटी में नहीं रखना है अपने आप को। आपको विक्टिम मोड से क्रिएटर मोड में लेकर जाना है। अब टाइम आ गया है कि आपको स्टेप अप करना है, इस गेम में ऊपर उठना है, इस गेम में ट्रैप नहीं होना है। शुरू से ही ये गेम ऑफ कॉन्शियसनेस हम खेलते आए थे। अब टाइम आ गया है कि हम अपना कॉन्शियसनेस इंक्रीज करें और अपनी रियलिटी को चेंज करें। तो कुछ अपने तरफ से टिप्स मैं आप सबको देना चाहूँगी, जो भी इस वक्त एनर्जीज चल रही है कलेक्टिवली। तो जितना हो सके अपने आप को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रखना है। मैं शुरू से ही कहती हूँ आपको स्पिरिचुअल वॉरियर बनना है। इमोशंस को प्रोसेस करना है, अपने इमोशंस को दबाना नहीं है, अपने माइंड को मास्टर करना है, अपने आप को अपने सुपर कॉन्शियस माइंड से जोड़ना है, अपने हायर माइंड से आपको जोड़ना है, और जो आपके कार्मिक पैटर्न्स है जो रिपीट हो रहे हैं उससे अपने आप को आपको बाहर लेकर जाना है, साइकिल को ब्रेक करते जाना है। जो भी अनरिजॉल्व्ड ट्रॉमाज है उसे आपको हील करते जाना है। जैसे जैसे आप लोअर फ्रिक्वेंसीज से अपने आप को हील करते जाते हो, आपके हायर डीएनए के स्ट्रैंड्स एक्टिव होते जाएंगे, आप अपग्रेड होते जाओगे। तो जैसे जैसे आप अपने पर्सनल पावर में आते जाओगे, डायरेक्टली सोर्स के एनर्जी से अपने आप को कनेक्ट करते जाओगे, तो ये ड्रामा से आप ऊपर उठते जाओगे। सो आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते।